My dear Shine family members and customers, good morning. Shine family members, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है उन सभी ग्राहकों के लिए है जो जिन लोगों ने दारूहड़ा में अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करने के लिए अपने ट्रांजैक्शंस किए हैं। सबसे पहले तो अपार धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन लोगों ने शाइन परिवार के इस दिए गए मौके का फ़ायदा लिया और अपनी तरफ से उन्होंने उत्सुकता दिखाई और उनकी तरफ से तैयार किए गए माहौल और उनकी तरफ से तैयार किए गए विश्वास की जो एक श्रृंखला है उसे बनाने में जो उन्होंने सहयोग दिया उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आप सभी को सूचित करना चाहूँगा कि जितने लोगों ने अपनी लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए कंपनी के द्वारा निर्धारित किए गए समय सीमा के अंदर जो भी पैसा डिपॉजिट किया था उसमें आप में से जिन जिन लोगों के पैसे कंपनी अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं उन सभी लोगों के लिए अलॉटमेंट की प्रक्रिया 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में पूरी की जाएगी। 25 से 30 तारीख के बीच में आप सभी लोगों के पास कंपनी के लोगों के द्वारा या मेरे द्वारा फ़ोन कॉल जाएंगे और आपसे आपके लायबिलिटी के दस्तावेज मांगे जाएंगे। आपकी लायबिलिटी के जो दस्तावेज हैं वो पूर्ण रूप से ओरिजिनल होने चाहिए। इसके साथ ही साथ जिसके नाम पर अलॉटमेंट होना है उसी के नाम पर कंपनी की लायबिलिटी के दस्तावेज होने चाहिए या उसके परिवार के किसी सदस्य जैसे माता, पिता, पत्नी, बच्चे, बहन या भाई के नाम पर। इसके अलावा किसी अन्य के दस्तावेज कतई मान्य नहीं होंगे। पहले भी ऐसा देखने में आया है और इस बार भी ऐसा सुनने में आया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कस्टमर से उनके दस्तावेज कलेक्ट करके अपने नाम पर बुकिंग कराकर बैंक लोन कराने की फिराक में कि बैंक लोन कराने के बाद कस्टमर्स को उनका जो फंड है उसमें कुछ गुंजाइश कराकर कुछ डिस्काउंट कराकर उतना पैसा उनको वापस देने की और साथ ही साथ ऐसी कई बातें सुनने में आई जिससे सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है लेकिन कंपनी की लायबिलिटी वहीं की वहीं रह जाएगी। मैं निवेदन करूंगा सभी ग्राहकों से कि ऐसे किसी भी प्रकार की प्रक्रियाओं में अपने आप को ना उलझाएं। आप अपनी लायबिलिटी के लिए अगर अपनी लायबिलिटी उतारना है तो अपनी लायबिलिटी के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर ही अपनी रजिस्ट्री कराएं, अपने नाम पर रजिस्ट्री कराएं। जिनके नाम पर कंपनी की लायबिलिटी है कंपनी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के नाम पर दस्तावेज तैयार करेगी। आप सभी से निवेदन है कि 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आप सब अपने सारे दस्तावेज तैयार कर लें। कंपनी के बताए हुए स्थान पर या कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के पास जाकर अपने पेपर देकर उससे वेरीफाई करा लें और वेरिफिकेशन के बाद आपके सारे दस्तावेज जमा हो जाने के बाद कंपनी जितने दस्तावेज आपसे लेगी लायबिलिटी के तौर पर उतने का आप सभी लोगों को एक क्रेडिट नोट दे करके उतने पैसे का आपको वेव ऑफ कराकर या जो भी उसका लीगल प्रोसेस होगा बाकी का पैसा आप कैसे जमा करेंगे इसका प्रोसेस आपको विस्तार समझा दिया जाएगा जिससे आप अपने फ्लैट का कब्जा, रजिस्ट्री और सारी चीज़ें सुचारू रूप से पा सकें। हमारा उद्देश्य अपने कस्टमर्स को पूरी तरीके से लायबिलिटी फ्री करना है क्योंकि पीछे कई बिचौलियों के द्वारा किए गए ऐसे कार्यों की वजह से कंपनी आज भी वहीं खड़ी है जहां पर कंपनी 2019 में खड़ी थी। आज भी कंपनी के नाम पर जितने भी कंपनी ने अब तक लायबिलिटी उतारने के प्रयास किए उसमें किसी प्रकार कोई भी क्रेडिट कंपनी के नाम पर नहीं है। हर एक चीज़ जो कंपनी ने कस्टमर के हित के लिए किया उसमें कुछ इस प्रकार की क्रियाओं ने कंपनी के किए गए सारे अच्छे कामों को धूमिल कर दिया है। इसलिए कंपनी इस बार किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कदम या कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी प्रक्रिया को बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी, बिल्कुल अनुमति नहीं देगी जो कस्टमर की लायबिलिटी उतारने में बाधा डाले या जो कंपनी की इमेज खराब करने में किसी प्रकार से मदद करे। मैं अपने सभी कस्टमर से निवेदन करूंगा, दारूहड़ा में जिन लोगों ने अपने पैसे जमा किए हैं आप पूरी तरीके से सिक्योर हैं, आपकी लायबिलिटी पूरी तरीके से उतारने में सक्षम हैं। बस आप ध्यान ये रखिए कि आपके दस्तावेज प्रॉपर होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए और किसी और के नाम पे नहीं होने चाहिए। एक बार आपका दस्तावेज जमा होने के बाद उसको वेरिफिकेशन कराने के बाद कि इस दस्तावेज में पहले कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है या इस दस्तावेज इस व्यक्ति के नाम पर कोई एफआईआर नहीं हुई है, अगर आपकी कहीं कोई एफआईआर नहीं है, कहीं कोई कंप्लेन नहीं है, कहीं कोई पीआईएल नहीं है और अगर आपके उन दस्तावेज पे पहले कभी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है या किसी प्रकार से कोई ट्रांजैक्शन पहले नहीं किया गया है या किसी ने उस दस्तावेज का लाभ नहीं लिया है तो इमीडिएट आपका अलॉटमेंट लेटर आपको इशू करके आपको बाकी प्रक्रियाएं बता दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।